पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रुड़की में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर डंपर चालक की मौत, क्लीनर की हालत नाजुक। विकासनगर में 72 साल बाद पहली बार आयोजित हुआ पुरातन छात्र सम्मेलन। जोरासी गांव से पढ़ने गई 2 चचेरी बहनें लापता, जांच में जुटी पुलिस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में सशक्त उत्तराखंड चिंतन शिविर में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंतन शिविर के तीसरे दिन चर्चा के दौरान कहा कि राज्य में खेती और बागवानी को बंदरों द्वारा काफी नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जिससे अधिकांश लोग खेती और बागवानी में कम रुचि ले रहे हैं। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन भी हो रहा है। इस दिशा में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देहरादून के यूनियन बैंक की मुख्य धारा और लाडपुर शाखा में बच्चों के लिए नई योजना यूनियन मुस्कान के बारे में लोगों को जागरूक किया गया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी ग्राहकों को बताया गया। हाँ, 2 स्कीम्स अब सर ने लाइबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया, जो डिपॉजिट प्रोडक्ट्स है। मैं 2-3 आपको गोल्ड लोन जो है, गोल्ड लोन हमारे बैंक बहुत ही आकर्षित रेट पे आपको दे रहा है, जो कि हमारे EBLR से लिंक्ड है। तो गोल्ड लोन हमारे एक बहुत ही कम समय पे, बहुत ही मिनिमम टर्न अराउंड टाइम पे हमारे शाखाओं से, हमारे 25 शाखाएं हैं देहरादून में, तो वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। और भी हमारे हाउसिंग लोन और कार लोन जो रेट्स हैं, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको बहुत ही कम ब्याज दर में जो है, जो EBLR से लिंक्ड है, EBLR से लिंक्ड है, वो आप बहुत ही कम समय में हाउसिंग लोन करीब 5 दिन में, और गाड़ी का लोन तो आप तुरंत हमारी शाखाओं से जाके आप ले सकते हैं। पिथौरागढ़ जिले के भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी और जिला प्रभारी बलवंत भौरियाल पहली बार कंकोली हाट और बैरीनाथ पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी और जिला प्रभारी बलवंत भौरियाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और संगठन को मजबूत करने को लेकर जोर देते हुए आगामी निकाय सहकारिता लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा। तो मैं प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो उन्होंने मुझे इस दायित्व की जिम्मेदारी दी, और साथ ही ये सभी कार्यकर्ताओं को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि नए पुराने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको विश्वास में लेकर और उनका उचित मान सम्मान करते हुए एक साथ जोड़कर पार्टी का काम करेंगे और बूथ स्तर तक जाकर पार्टी को मजबूत करेंगे। मैं सर्वप्रथम प्रदेश के अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे पिथौरागढ़ जिले का प्रभारी के रूप में संगठन में बनाया है, और अभी आज से हमारा भ्रमण कार्यक्रम शुरू हुआ है अध्यक्ष जी के साथ। हम प्रत्येक सत्र मंडल में जाएंगे। पाबो के निसणी गांव के 5 वर्षीय बालक को निवाला बनाने वाला गुलदार पिंजरे में कैद हो गया है, जिसे रेस्क्यू करके नागदेव रेंज पौड़ी लाया गया है। वहीं रेंजर पौड़ी ललित नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते मंगलवार को गांव के पास गुलदार ने 5 वर्षीय बालक को अपना निवाला बना दिया था। उसके बाद से ही उनकी टीम मौके पर पहुंचकर रात गश्त कर रही थी। कल ऐसा हुआ कि मतलब जो है पूरा स्टाफ हमारे पूरी रात भर चौक से करता रहा। वो 2-3 बार आया, एक बार 12 बजे आया, एक बार 2:30 बजे आया। उसके बाद जो है 5 बजे बाद जो है पिंजरे के बाहर में रहा। ठीक 6:15 या 6 बजे के करीब पिंजरे के अंदर घुसा। उसके बाद तत्काल हम उसको रेस्क्यू करके रेंज ऑफिस में गया। अब इसका स्वास्थ्य परीक्षण हो गया और उनसे जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार सदारगंज मीना बाजार के व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। वहीं ज्ञापन में लिखा है कि मीना बाजार के समस्त व्यापारियों की दुकानों को 23 नवंबर को लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रशासन के सहयोग से अनुचित तरीके से ध्वस्त किया गया, जिस कारण व्यापारियों के समक्ष रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। साथ ही ज्ञापन में लिखा है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से सभी व्यापारियों को आपत्ति है, क्योंकि परिवहन विभाग द्वारा रोडवेज बस अड्डे को स्थापित किया गया, तो बसों के आवागमन के लिए जो रास्ता पिष्टी चौराहे से महाराणा प्रताप चौक वाली रोड पर निकाला जाना था, उसे जानबूझकर लिंक रोड मीना बाजार के व्यापारियों को उजाड़ने के मकसद से निकालने का आरोप लगाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को देने आए थे उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, लेकिन चूंकि वो आज नहीं है तो इसलिए हमने तहसीलदार महोदय को दिया है। और ज्ञापन में ये मेरे द्वारा कहा गया है, उसके अंदर जो कल
लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रशासन के सहयोग से मीना बाजार के व्यापारियों को जो उजाला गया है वो माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है, उल्लंघन किया गया है। उसी को लेकर मैंने करा है, क्योंकि इसमें मान लीजिए जो वहाँ पे परिवहन निगम द्वारा जब वहाँ रोडवेज की स्थापना करी गई तो जो मीना बाजार की तरफ रास्ता निकाला गया वो बिल्कुल गलत है। वो रास्ता जो है कि महाराणा प्रताप चौक से बिष्टी चौक को जो रास्ता जाता है उसके बीच में निकाला जाना था। वहाँ भी ज़मीन लोगों ने अतिक्रमण कर रखी, सरकारी भूमि पर्याप्त है, लेकिन वहाँ पर इन्होंने नहीं करा। एक रंजिशन जो है रास्ता यहाँ से खोला। दूसरा यह है कि हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि जब तक नगर पालिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर देती वेंडिंग जोन को, उस वेंडिंग जोन को जिसमें जो है कि वेंडर्स, जब इन्होंने कमेटी बनाई तो उस कमेटी में ना तो हम चेयरमैन को रखा, ना नगर पालिका के किसी सदस्य को रखा, ना इन व्यापारियों को रखा, किसी को नहीं रखा। इन्होंने मनमानी तरीके से अपने ही तरीके से जो है कि वेंडर जोन की स्थापना कर दी। उसका लगातार विरोध जो है वेंडर्स भी कर रहे हैं, हमारा बोर्ड भी कर रहा है, सारे प्रतिनिधि कर रहे हैं, लेकिन उनमें कोई सुनवाई नहीं करी। इन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया। अनूठी संस्कृति और परंपराओं के लिए मशहूर आदिवासी क्षेत्र जौनसार बावर में बूढ़ी दिवाली मनाने की परंपरा पूरे देश में कायम है। असल दिवाली के 1 महीने बाद बूढ़ी दिवाली मनाने की परंपरा है। यहाँ 5 दिनों तक इको फ्रेंडली दिवाली मनाई जाती है। इस उत्सव में पटाखों का शोर या अनावश्यक खर्च नहीं होता है। भीमल की लकड़ी की मशाल जलाकर दिवाली मनाई जाती है। मसूरी के पास बगलों की कांडी गाँव के पंचायती प्रांगण में ग्रामीण महिला पुरुष सामूहिक नृत्य के माध्यम से लोक संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। वैसे तो जो हमारे जिसको हिंदू धर्म पूरा मानता है, दीपावली जो है तो पटाखों का त्यौहार होता है। वो जब रामचंद्र जी अयोध्या आए तो वो मनाना चालू किया गया। लेकिन हमको ऐसा लगता है, मानते हुए लोग, कि हमको ये खबर अयोध्या से पहुँचते महीना लग गया, इसलिए उस उपलक्ष्य में जो है हम 1 महीने बाद ये भगवान का नाम दिया गया। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जो माधव सिंह भंडारी हमारे जो है बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, उनका भी लोग मानते हैं, क्योंकि जो हम गाना गाते हैं तो उनका जिक्र आता है माधव सिंह भंडारी का अभी। और ये 3 दिन का हमारा पहाड़ी क्षेत्र में मतलब ये 3 दिन का रहता है त्यौहार। अच्छा, जो ये मूल जो रस्सा है इसको एक नाग के रूप में भी माना जाता है कि क्यारकुल गांव से ये नाग के रूप में आया था, बिल्कुल गांव के जस्ट किनारे पे। और उसको लेके फिर उसको उस दौरान कपड़ा रखा है तो जो बावई घास है वो बन गया था। जब कपड़ा डाला तो वो बन गया था, तो उसी के तब से जो है ये बावई का एक घास होता है, काफ़ी मजबूत घास होता है, उसी का ये रस्सा बनाया जाता है 2 दिन। अच्छा, इसमें कुछ पकवान मुख्यतः तो हमारे चूड़ा बोलते हैं, जिसको आज पोहा भी बोलते हैं लोग। तो जो उसको खास उसको 1 हफ्ते पहले जो है कूटा जाता है। मेन तो वही है, बाकी तो जो हमारी पहाड़ की डिशेज़ है, अस्के और जो पूरियाँ हैं, भरी हुई पूरियाँ, पकोड़े सबसे मतलब उसको ज़्यादा उसी का मानते हैं। डोईवाला शुगर मिल से जुड़े तमाम किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले मिल गेट पर प्रदर्शन कर 2 सूत्रीय मांग को लेकर शुगर मिल का उद्घाटन करने पहुंचे गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध किया। उद्घाटन के बाद कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और प्रेमचंद अग्रवाल ने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्या को सुना और जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। देखिए, समर्थन मूल्य उत्तराखंड का हमेशा एक नियम रहा है, एक हमने प्रोसीजर फॉलो किया है कि यूपी के समर्थन मूल्य डिक्लेयर होने के बाद ही उत्तराखंड ने अपने फैसला दिया है। तो जैसे यूपी डिक्लेयर करेगी उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। नहीं, देखिए, एक तरफ हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक तरफ मिलों को सुदृढ़ीकरण करने की बात कर रहे हैं, और हमने उसको एक कोशिश करी है कि बहुत शिकायतें आती थी पर्ची सिस्टम में, जो मैनुअल पर्ची सिस्टम थी, इसलिए हमने उसको मॉडर्नाइज करके हमने उसको एक पर्ची सिस्टम जो है ऑनलाइन करने की कोशिश करी है। अगर उसमें कोई सुधार करना होगा तो ज़रूर करेंगे। नैनीताल जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल के निर्देश पर जिले में साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के दृष्टिगत 15 सदस्यीय दल हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है, जिनमें प्रशिक्षण के 5वें दिन 9 प्रशिक्षणार्थियों ने विश्व प्रसिद्ध बिलिंग टेक ऑफ से सकुशल उड़ान भरी है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने बताया कि पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से कमर्शियल पायलट बनाने के लिए 15 सदस्यीय दल को पर्यटन विभाग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश पैराग्लाइडिंग के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। मसूरी में 3 दिवसीय चिंतन शिविर के समापन के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 3 दिवसीय चिंतन शिविर में सभी विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने स्तर से कई योजनाओं पर अपने प्रोजेक्टेशन दिए और अंत में एक सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को कैसे आदर्श बनाया जाए, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण को सरल किया जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पनाओं के अनुसार कार्य व्यवहार और कार्य संस्कृति का विकास होगा। सभी हमारे विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर अपने सभी ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिए। अंत में बहुत एक सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्राम सभाओं में
इन सब को कैसे आदर्श बनाया जाए, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण सभी सरल किया जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना अनुसार एक कार्य व्यवहार, कार्य संस्कृति यहाँ पर डेवलप होगी, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा जो सशक्त उत्तराखंड और रजत जयंती और 5 साल और अगले 10 सालों का जो रोड मैप है उस पर सभी विभाग काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन योजनाओं पर प्राथमिकता से काम होगा। साथ ही साथ हम स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देंगे और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुँचे। ग्राम सभाओं में जाके हमारे सभी अधिकारीगण, आला अधिकारीगण, शासन के हमारे मंत्रीगण, सभी लोग और जिलों के अधिकारी लोग जहाँ ग्राम चौपालों में भाग लेंगे, ग्राम सभाओं में जाके समस्याओं को सुनेंगे, बीडीसी बैठकों में प्रतिभाग करेंगे। उसके साथ साथ बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे, समाधान चौपालें लगाई जाएंगी। उत्तराखंड के नेपाल सीमा से लगे चंपावत जनपद के क्षेत्रों में जहर खुरानी गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। टनकपुर रोडवेज बस स्टैंड से एक युवक बेहोशी की हालत में एम्बुलेंस द्वारा उपजिला चिकित्सालय टनकपुर में लाया गया। उपजिला चिकित्सालय में भर्ती कराए जाने के कुल 11 घंटे बाद बेहोश युवक को होश आया। होश में आने के बाद युवक ने पूछताछ में अपना नाम भरत बम निवासी धनगढ़ी नेपाल बताया। युवक की उम्र 16 साल है। युवक के अनुसार वो हिसार शहर के एक होटल में काम करता है और अपने घर नेपाल धनगढ़ी जा रहा था। इस दौरान उसके साथ ये घटना हुई। घटना के बारे में युवक को अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा है। वहीं युवक की चिकित्सा कर रहे डॉक्टरों के अनुसार युवक जहर खुरानी का शिकार लग रहा है, जो अब खतरे से बाहर है और उसे कल तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। युवक के पूरी तरह से होश में आने के बाद ही पता चल पाएगा कि उसके साथ किन किन चीजों की लूट हुई है। क्या काम करते हो वहाँ पर? रेस्टोरेंट में। कहाँ जा रहे थे? हम गाँव में नहीं रहते, टिकट शहर में। मोबाइल iPhone 7 और मोबाइल का 3-4 हाँ। आज प्रातः 6 बजे 108 द्वारा बस अड्डे से लाया गया था, जिसको होश आने के बाद पता चला है कि इस व्यक्ति का नाम भरत बम है। इसके पिताजी का नाम पृथ्वी बम है। ये करीब 15-16 साल का व्यक्ति है जो धनगढ़ी नेपाल का रहने वाला है। इसे सुबह 6 बजे यहाँ पे लाया गया। ये बता रहा है कि ये हिसार से इधर आ रहा था, तो रास्ते में ये बेहोश हो गया और देखने पे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जहर खुरानी की वजह से ऐसा हुआ था। अब व्यक्ति होश में है, कल तक इसके डिस्चार्ज होने की उम्मीद। सर इसमें क्या कहते हैं इसको, एंटीबायोटिक्स, एंटासिड्स वगैरह और ऑब्जर्वेशनल केयर, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े उसको उस हिसाब से देते हैं और फ्लूइड में देते हैं। उत्तराखंड की भूमि को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। चारों धामों के साथ आज भी उत्तराखंड में साक्षात देवी देवता विराजमान है और लोगों की आस्था और सेवा भाव की देवी देवताओं के प्रति जनपद उत्तरकाशी के भंडारसू पट्टी के जिसपुर गांव में 10 वर्षों के बाद हुई 11 दिवसीय पांडव लीला यज्ञ का समापन विधिवत संपन्न हुआ। पांडव लीला में सभी ग्राम वासियों के द्वारा 5 पांडवों को दुपारी देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर गाँव की सुख समृद्धि की कामना की गयी। हमारे यहाँ 11 दिवसीय पांडव लीला का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त ग्रामवासियों द्वारा सहयोग किया गया। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाए गए। एक हमारी परंपरा है और इसमें जो है सब लोगों की सुख समृद्धि के लिए जो है भगवान पांडव की हमने कामना की है और साथ ही सुख समृद्धि के लिए। और हमारे यहाँ जो आज काल रात्रि थी और इसका पूर्ण रूप से समापन होगा और अभी कई प्रकार के प्रोग्राम हमारे पास से जैसे हनुमान जी की पूजन होगी, वो जो है एक डंडे पर चढ़ करके पकौड़े तोड़ेंगे, उसे प्रसाद के रूप में वितरण करेंगे। और हमारे यहाँ जो है पांडव लीला 11 साल बाद हुई है और भगवान पांडवों से पूर्ण एक आशा है कि हम प्रत्येक तीसरे साल इसको करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। 84 गांव से एक महिला के घर पढ़ने गई 2 बच्चियां बुधवार शाम संदिग्ध हालत में लापता हो गई। रात भर परिजन तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया। सूचना मिलते ही एसएसपी और एसपी देहात पुलिस टीम के साथ गांव पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली। एसएसपी ने बच्चियों की तलाश के लिए सीआईयू समेत 3 पुलिस टीमों का गठन किया। वहीं परिजनों की तहरीर पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शिविर लाइन कोतवाली क्षेत्र स्थित गाँव 84 निवासी वहीद ने पुलिस को बताया कि उनकी 12 साल की बेटी आसिफा और भाई की 11 साल की बेटी इल्मा बुधवार करीब 3 बजे घर से पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला के पास पढ़ने गई थी। 4 बजे के बाद दोनों घर नहीं पहुंची तो महिला ने जानकारी ली तो पता चला कि दोनों आज पढ़ने नहीं आए। इसके बाद उन्होंने रिश्तेदारी में तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। रात भर परिजन आसपास के गाँव में बच्चों की तलाश करते रहे। इसके बाद उन्होंने सूचना पुलिस को दी।
जानकारी मिली थी वो कि ये दो बच्चियाँ 11-12 साल की थी। कल ये अपना दिन में पढ़ाई के लिए गई थी, लेकिन वहाँ न पहुँचकर जो यहाँ लोकल जाती थी और शाम तक इन्होंने रात तक ढूंढ करी और इसके बाद नहीं पता चला। तो आज थाने पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी, क्योंकि ये खुद ही अपने परिवार रिश्तेदारों में और अन्य जगह तलाश कर रहे थे। इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, गरीब परिवार जैसा आपने देखा कि तो थोड़ा परेशान जब हो गए, जब सुबह नहीं पता चला दोपहर के बाद इन्होंने थाने में शिकायत दी है। तुरंत इसमें चूँकि मामला नाबालिग से था, अपहरण का मुकदमा दर्ज कर दिया है। इसमें काफ़ी सारे CCTV फुटेज वगैरह इन्होंने निकाले हैं। अब वो देखा जा रहा है कि कहाँ पे बच्चियों को ट्रैक किया जा रहा है, और एक दो जगह कुछ फुटेज से जानकारी मिली है, तो इस पर टीम को लगाया गया। देखते हैं आगे क्या इसमें डेवलप हो पाता है। अगर आंखें ही ना हो तो ये दुनिया सिवाय काले पर्दे के और कुछ भी नहीं। उम्र के एक पड़ाव पर आंखों में तमाम तरह की तकलीफें और दिखाई देने में असुविधाएं होने लगती हैं, लेकिन आंखों का इलाज आमतौर पर निजी अस्पतालों में इतना महंगा होता है। लेकिन ऐसे ही निराश लोगों के लिए रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल प्रभु नेत्रालय एक उम्मीद बनकर सामने आया है, जिन्होंने अपने अस्पताल की सेवाएं देकर अब तक सैकड़ों मरीजों का इलाज निःशुल्क रूप से करते हुए लोगों के जीवन में फिर से नई दृष्टि देने का काम किया है। अस्पताल द्वारा आयुष्मान योजना के साथ ही अन्य माध्यमों से भी निःशुल्क सेवाएं दी जाती है, जिससे दूर दराज गाँव के लोग आज जो कभी इलाज कराने सक्षम नहीं थे, वो भी महंगे इलाज को आसानी से करा रहे हैं, जिसके लिए अस्पताल प्रबंधन लगातार गाँव में भी कैंप के माध्यम से लोगों को आंखों के इलाज के लिए कैंप भी लगा रहा है। यहाँ जो हम लोग इलाज करते हैं लोगों का, एक आयुष्मान योजना है गवर्नमेंट की, बहुत अच्छी योजना है। उसके तहत हम लोग यहाँ फ्री जो है मोतियाबिंद आंखों के ऑपरेशन करते हैं। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं, पहाड़ से तराई से लोग यहाँ जुड़े हैं और उनको अच्छा इलाज देने का काम हम लोग करते हैं। तो जैसा कि अभी आयुष्मान कार्ड में क्या था कि मरीजों को रेफ़र कराना पड़ता था सरकारी हॉस्पिटल से, तो बीच में भी आयुष्मान थोड़ा सा इसीलिए यहाँ बंद हो गया था कि रेफ़र वहाँ से मिल नहीं पाता था। अभी जो है हमारा हॉस्पिटल एक NAVH का एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो हमारा हॉस्पिटल NAVH हो गया है, जिसमें कि मरीजों को रेफ़र कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हमारे जो भी आँखों के जो ऑपरेशन मरीज कराना चाहते थे या जो कराना चाहते हैं, तो उनका बिना रेफ़र के जो है ऑपरेशन यहाँ हो जाएगा और आयुष्मान कार्ड अपना लाएंगे, डायरेक्ट कोई रेफ़र नहीं कराना पड़ेगा, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु नेत्रालय में जो डॉक्टर कॉलोनी में हॉस्पिटल है यहाँ हमारा, उसमें जो है फ्री ऑपरेशन होगा, कोई हम पैसा लेने का काम नहीं करते हैं मरीजों से। और बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब भी देख रहे हैं और कोई परेशानी कोई दिक्कत हमको नहीं बुझाया। जिस तरीके के सेवा भाव के साथ यहाँ पर इलाज किया जा रहा है, लोगों को सुविधाएं भी दी जा रही है, अस्पताल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया है, ठीक है अस्पताल के बारे में, और जो है देखभाल भी बहुत अच्छा है। वो आयुष्मान कार्ड से भी बन रही हैं आँखें, फ्री बन रही हैं वो, हाँ सही बन रही हैं। अब हमारी तो पहली बार बन रही है, देखो अब क्या होता है। कहाँ से आए हैं आप? रमपुरे से। अच्छा। रुद्रपुर रमपुरा यहीं से। ये जो ये अस्पताल है, इसके बारे में आपने कहाँ से सुना और फिर यहाँ की सुविधाएं किस तरीके की? यहाँ से हमने जब ही सुना था, ये गाड़ी घूम रही थी ना इनकी, तो पता लगा था हमें, तो हम मतलब आए यहाँ पर, पर्ची बनी थी हमारी, तो अब ऑपरेशन होगा आज। ये मैं खुद ही लाती हूँ मरीज़ों को, मैं भूत बंगले में रहती हूँ और बहुत मरीज़ भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से देखभाल हो रही है और नफीस भाई भी मतलब बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं और उनकी बदौलत भी ये अस्पताल में बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है और बहुत अच्छी तरीके से जाँचें वाँचें सब कुछ हो रही, कोई परेशानी नहीं हो रही, हमें कोई दिक्कत नहीं है और कोई पैसा वैसा नहीं लिया जा रही है, सब काम फ्री में हो रहा है, सब तरह की सहूलियत है हमें यहाँ पर। बहुत दूर से आ रहे हैं, हाँ बहुत अच्छी तरीके से जा रहे हैं, बहुत दूर के आ रहे हैं यहाँ पर लोग। जैसे पता चलता चल रहा है कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पर हमें मिल रही है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।